हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में एक इनविजिबल किलर घूम रहा है जो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, बट हर साल 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले लेता है। एंड इसका नेम है एयर पोल्यूशन। दिल्ली के आसपास के शहरों में हवा जहरीली हो रही है। पारे में गिरावट और कोहरा बढ़ने के साथ हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है। Year after year, Delhi's winter pollution has been described with blanket of smog. हमारे देश में एयर पोल्यूशन के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। AQI 1000 पार हो गया है। दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेने का मतलब है रोज की 7 सिगरेट पीना, जिससे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 सालों से कम हो गई है। तो आखिर एयर पोल्यूशन हर साल बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या रीजन है इसके बढ़ने का एंड क्या सोल्यूशन हो सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। As pollution levels rise, visibility drops, and the air becomes a silent threat to the millions who call this city home. एयर पोल्यूशन हमारे देश में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। अक्टूबर नवंबर का महीना आते ही दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में AQI 1000 पार हो जाता है। अब ये इतनी बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये कोविड-19 से ज्यादा डेंजरस है। So Dr. Randeep Guleria goes on to say that smog is now killing more than what COVID killed. एयर पोल्यूशन से हर साल इंडिया में 16 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। दिल्ली की हवा अब इतनी पोल्यूटेड है कि इसमें सांस लेने का मतलब है रोज की 5 सिगरेट पीना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 सालों से कम हो रही है। और इस एयर पोल्यूशन की सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसका शॉर्ट टर्म में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए शायद लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी जर्मनी में रहता है जहाँ एयर क्वालिटी बहुत साफ है, और अगर कोई आदमी दिल्ली में रहता है जहाँ हवा जहर है, तो कुछ दिनों बाद इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका मेन इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। सिर्फ 5 सालों में ही इन दोनों के लंग्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। और जहाँ ये आदमी 80 साल तक जी सकता है, वहीं ये दिल्ली वाला आदमी 8 साल कम जिएगा। आपको ये पॉडकास्ट तो याद ही होगा जहाँ ब्रायन जॉनसन चलते पॉडकास्ट से उठ के चले गए, सिर्फ और सिर्फ एयर क्वालिटी खराब होने से। I'm so sorry. We just can't do this. Brian had to leave. और बाद में उन्होंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो में बताया कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि कैसे इंडियंस इतने बेकार हवा को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। Coming to India is the air quality. I think they have right now the worst air quality in the entire world. And it's interesting that nobody is wearing a mask. हर साल विंटर आते ही नॉर्थ इंडिया का AQI 500 प्लस हो जाता है। आप ये वीडियो देखो जहाँ घर के अंदर एयर फिल्टर से AQI नॉर्मल है, बट विंडो खोलते ही बाहर की हवा 500 प्लस AQI है। एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 के बीच होना ही चाहिए। अगर ये लेवल उससे ऊपर जाता है तो ये सीरियस हेल्थ इश्यूज कर सकता है। आप ये रियल टाइम AQI देखो, बरनाला 1390 AQI, बेगमपुर 1016। अगर स्टेट वाइज बात करें तो पंजाब 423, दिल्ली 319, उत्तर प्रदेश 308 AQI है। और अभी हमारे देश का एवरेज AQI 189 प्लस है, और ये डेटा एज ऑन 4 नवंबर तक है। वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में ज्यादा तो इंडियन सिटीज है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। विंटर का मौसम आते ही दिल्ली और नॉर्थ इंडिया का ये हाल हो जाता है। विजिबिलिटी 0, हर तरफ धुआं ही धुआं। कई लोग इस धुएं को फोग या कोहरा समझ लेते हैं, पर एक्चुअल में ये धुंध या फोग नहीं, ये है फोग प्लस स्मोक, जो बनता है स्मोग। स्मोक के अंदर डस्ट, केमिकल, फोग, स्मोक, गैसेस सब मिक्स हो जाता है और बनता है सबसे डेडली एयर। एयर पोल्यूशन को मापा जाता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मेजर करके, जिसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जैसे PM10 और PM2.5। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है PM2.5 को जानना। PM2.5 डस्ट, केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस, धुएं के छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो साइज में इतने छोटे होते हैं कि ह्यूमन हेयर से 30 गुना तक छोटे होते हैं। इसलिए ये हमारे लंग्स में बड़ी आसानी से घुस जाते हैं और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। WHO के अकॉर्डिंग PM2.5 की लेवल एयर में 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होनी चाहिए, और इसी के बेसिस पर हम एयर क्वालिटी को कैलकुलेट करते हैं। वैसे नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली में पूरे साल एयर क्वालिटी खराब ही होती है। अब क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन पर ज्यादा डेटा और सोर्सेस अवेलेबल है, तो हम उसी के बेसिस पर समझेंगे। आप ये ग्राफ देखो जहाँ पूरे साल AQI 1000 प्लस है
मुश्किल से लोगों को 30 दिन भी नहीं मिले होंगे साफ हवा के। बट जैसे ही अक्टूबर नवंबर आता है वैसे ही दिल्ली नर्क बन जाता है एंड इसका मेन कॉज है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग या पराली जलाने से अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली जैसे शहरों में 30% पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से बढ़ जाता है, यानी एयर पोल्यूशन में 30% और PM 2.5 लेवल में 14% पराली कंट्रीब्यूट करता है। एंड ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है बल्कि नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट हर शहरों का हाल विंटर सीजन में कुछ ऐसा ही होता है। पंजाब और हरियाणा के किसान एक साल में 2 बार पराली जलाते हैं, एक समर के टाइम और दूसरा विंटर के टाइम। अब समर में कम पराली जलाई जाती है और उस टाइम वेदर ड्राई होता है और एक्सेसिव हीट से धुआं ऊपर उड़ जाता है। बट अक्टूबर नवंबर आते ही सिचुएशन बदल जाती है। इन 2 महीनों में 23 लाख टन से ज्यादा पराली जलाई जाती है और मॉनसून सीजन खत्म होने की वजह से एटमॉस्फेयर में नमी रहती है और हवा का डायरेक्शन बदल जाता है, इसीलिए जो धुआं है वो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में फैल जाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्रॉप बर्निंग कम हुई है। पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च बताती है कि पिछले कुछ सालों में स्टबल बर्निंग कम हो गई है, पर यहाँ एक कैच है। एक नासा के साइंटिस्ट हिरन जेठवा ने कहा कि जब वो सैटेलाइट डेटा चेक करने लगे तब स्टबल बर्निंग कम हुई है, पर उसके पोल्यूटेंट्स वो कम नहीं हुए। तो जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया तब पता चला कि नासा की सैटेलाइट दोपहर के 1:30 से 2 बजे के बीच में स्टबल बर्निंग को रिकॉर्ड करती है, जिसके अकॉर्डिंग बर्निंग तो कम हुई है बट साइड बाय साइड एक कोरियन सैटेलाइट है जो हर 15 मिनट में रिकॉर्ड करती है, उसके अकॉर्डिंग स्टबल बर्निंग कम नहीं हुआ। यानी पंजाब और हरियाणा के किसानों को पता लग गया कि रिकॉर्डिंग 1:30 से 2 के बीच होती है, इसलिए अब वो पराली को 2 बजे के बाद जला रहे हैं। इनफैक्ट आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हो, ये 1:30 से 2 बजे की इमेज है और ये 4 से 5 बजे की इमेज है। आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो। अब स्टबल बर्निंग तो सीजनेबल कॉज है जिसे बैन करना ही होगा। बाकी कुछ रेगुलर कॉज है जो पूरे साल चलती रहती है, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा, जैसे डस्ट। दिल्ली और मेट्रो सिटीज में 30 से 40% जो PM 2.5 का पोल्यूटेंट होता है वो डस्ट की वजह से होता है और धूल उड़ती है कंस्ट्रक्शन और कच्ची रोड से। जैसे आपने देखा होगा कि अगर रोड्स कच्चे हैं तो जब ट्रक या कार वहां से गुजरती है तो वो कितना सारा धूल मिट्टी उड़ाती है। और आपने कई म्युनिसिपल वर्कर्स भी देखे होंगे जो रोड पर झाड़ू लगाकर उसे साफ करते हैं। कहने को तो ये रोड साफ करते हैं बट इससे धूल साफ नहीं होती, वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। हम रियलाइज भी नहीं कर पाते कि ये धूल कितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। अब धूल के बाद जो अगला सोर्स है पोल्यूशन में वो है व्हीकल एमिशंस। व्हीकल एमिशन जिसका पोल्यूशन में 20% कंट्रीब्यूशन है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 46% एमिशन ट्रक से है और 33% 2 व्हीलर से आता है। अब गवर्नमेंट ने एक रूल तो निकाला कि ज्यादा पुरानी गाड़ियां अब नहीं चलेंगी क्योंकि वो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, बट हमारे देश में लॉ बनने से पहले ही वो तोड़ दिए जाते हैं। जैसे दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा व्हीकल्स पुराने हो गए हैं, बट इसमें से सिर्फ 2300 गाड़ियां ही हटाई गई हैं। इंडस्ट्रियल एमिशंस देखो, इंडिया में 80% ब्रिक्स यानी चिमनी आउटडेटेड है। इलीगल फैक्ट्रीज बिना फिल्टर के धुआं छोड़ती रहती है। जैसे आप ये देखो, मेरे घर के पास ये फैक्ट्री है, देखो ये दिन रात चलती रहती है और कितना धुआं उड़ाती है। देखो सामने ये फैक्ट्री है एंड ये फैक्ट्री भी चल रही है। ये देखो इसका फैक्ट्री का देखो धुआं, लुक एट दैट धुआं। ये देखो धुआं उधर से निकलता 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 देखो यहाँ तक आ गया है। और देन देखो ये टावर के ऊपर साइड से धुआं निकलते निकलते देखो उधर गया एंड वो देखो ये देखो उसका धुआं इधर तक। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, बट हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लॉ तो बहुत है बट कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो ये था एयर पोल्यूशन के कुछ मेन रीजन। अब जानते हैं इसका सोल्यूशन। देखो, किसान पराली इसीलिए जलाते हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता और फास्ट तरीका है खेतों को तैयार करने का। अब स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए फार्मर्स को अल्टरनेटिव सोर्स देना होगा, जैसे हैप्पी सीडर मशीन का यूज करके पराली को मिट्टी में मिक्स कर देना चाहिए, या इनका यूज एनिमल्स के लिए फीड बनाने में करना, या इसका यूज कई इंडस्ट्रीज में करना जैसे रॉ मटेरियल बनाने में, पेपर पैकेजिंग में। इसके बाद हमें डस्ट रोकने के लिए कच्ची सड़कों को पक्का करना होगा और जो रोड्स के किनारे हैं जहां ज्यादा मिट्टी होती है वहां फुटपाथ बनाना होगा ताकि वो क्लीन और एक वेल स्ट्रक्चर्ड रहे। इसके साथ हमें रोड्स की सफाई मशीन से करनी होगी ताकि धूल इधर उधर उड़े ना, वो कैद हो जाए। इसके बाद हमें व्हीकल के एमिशंस को रिड्यूस करना होगा, जिसके लिए हमें पूरी तरह इलेक्ट्रिफाइड होना होगा। इसके अलावा हम कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का
यूज कर सकते हैं। आई नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल हमारे देश में बहुत ही ज्यादा बेकार है, बट ये भी एक सोल्यूशन है। और जो इलीगल फैक्ट्रीज है जो बिना फिल्टर के धुआं उड़ाती रहती है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। देखो, पोल्यूशन रोकना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ढंग के लॉस बन जाए और इन्फोर्समेंट हो जाए तो काफी हद तक पोल्यूशन कम हो जाएगा। अगर हमने व्हीकल एमिशंस और डस्ट को रोक दिया तो 60% पोल्यूशन वैसे ही कम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर कर दो ये वीडियो अपने उनसे भी दोस्तों के साथ जो दिल्ली या शहरों में रहते हैं। और मैं अपनी वीडियोस में क्या चीज को और इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे नीचे फीडबैक जरूर देना।